राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा, जिनका नाम है श्री कबीरदास जी। उच्च श्रेणी के भक्तों में श्री कबीरदास जी का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की बातें कही जाती है। कहते हैं जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहरतारा के तालाब के पास फेंक आई। नीरू नामक एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसी ने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीरपंथी महान अनुभवों की मान्यता है कि कबीर जी का आविर्भाव काशी के लहरतारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के स्वरूप में हुआ। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी प्रतीचि नामक देवंगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में प्रकट हुए। प्रतीचि ने उसे कमल के पत्ते पर रखकर लहरतारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए, तब तक प्रतीचि उसकी रक्षा में वहीं खड़ी रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और बड़े होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन रात के समय श्री कबीरदास जी पंचगंगा की घाटी की सीढ़ियों पर सो रहे थे। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतर रहे थे। तब रामानंद जी का पैर श्री कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी के मुंह से राम नाम निकल उठा। कबीरदास जी ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त गुरु दीक्षा मान लिया और स्वामी रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु कहने लगे। कहते हैं कबीरदास जी के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी स्त्री का नाम लोई बताया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए श्री कबीरदास जी को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ा। इनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन युवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए हुए थे। उसी समय एक मरे हुए बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को देखकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा है। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, ये चाहे तो इसे जिंदा कर सकते हैं। श्री कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सामने मेरी हंसी उड़ा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पुकार कर कहा कि ए बालक, तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास आ। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो उठा और लौटकर श्री कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में पड़ गया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सुल्तान के मुख से निकल गया, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपनी कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित की घटना चारों तरफ फैल गई थी। इसलिए राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलावा भेजा। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी यह कहकर उस बेटी को पुकारने लगे कि तुम्हारा पिता बुला रहा है, जीवित होकर चली आ। परंतु वह जीवित नहीं हुई।
तब श्री कबीरदास जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी, तुम्हारा पिता कबीर बुला रहा है, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित बाहर निकल आई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और वे प्रेम पूर्वक उसे गोदी में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस कन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ रहूंगी। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में श्री कबीरदास जी के लिए काशी में रहना लोगों ने दुर्लभ कर दिया। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि होने लगी। कबीर इससे तंग आकर मगहर चले आए। मगहर में ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। संत शिरोमणि श्री कबीरदास जी का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से परिपूर्ण था एवं अति सरल था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। इसी समय एक दिन एक आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी धारण करो। यह सुनकर श्री कबीरदास जी कहने लगे कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूं? वे मुझे अपनाना कभी नहीं चाहेंगे। इस पर आकाशवाणी ने कहा कि वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने आप को उनके चरणों में डाल देना। तब एक दिन श्री कबीरदास जी गंगा घाटी की सीढ़ियों पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीरदास जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकल गया, राम राम। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को ही मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चलाने लगे। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी घंटी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे दिन रात राम नाम जपते देखकर माता जी ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना डाला। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बता दिया कि जब कोई उनसे पूछता है कि तुम किसके शिष्य हो, तब वह श्री रामानंदाचार्य जी का ही नाम लेते हैं। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग श्री कबीरदास जी को तो बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर स्वामी जी ने पूछा कि तुम अपने को मेरा शिष्य क्यों बताते हो? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाटी की सब घटना बता दी और बोले कि श्री राम नाम ही मेरा महामंत्र है। यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को अपने गले से लगा लिया और बोले, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है। श्री राम नाम ही हृदय में धारण करने वाला है और इसे ही हृदय में धारण करो। श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठा होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सब ने पुकार की कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है, मुसलमान होकर हिंदू बाबाजी बन गया है, किसी धर्म को ना मानने का ढोंग फैलाता रहता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना नहीं जानते।
श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा जी में डुबो दिया, परंतु ये जीवित रहे। लोहे की जंजीरें ना जाने कहाँ गई, ये गंगा जी की धार से निकलकर किनारे पर खड़े हो गए। तत्पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ, सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखने पर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। तब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी को इनके ऊपर छोड़ दिया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं आया, वह इनसे दूर भागने लगा। हाथी का इनके समीप न जाने का कारण यह था कि स्वयं भगवान श्री राम सिंह का रूप धारण करके श्री कबीरदास जी के आगे बैठे हुए थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वे सिंहासन से उठकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि अब किसी भी साधु संत को न सताना। बादशाह ने कहा कि प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधाओं के सभी सामान जो जो आप चाहे वह मैं आपको दूंगा। तब इन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो केवल श्री राम को चाहता हूँ और उन्हीं को अष्टप्रहर जपता हूँ, दूसरे किसी धन से मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर ये अपने घर को चले आए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप में पग गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मृत्युलोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। इसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में रहकर इन्होंने भक्ति का प्रचार किया और अंत समय में इन्होंने बहुत से पुष्प मंगवाए, उसे बिछाकर उसके ऊपर लेट गए और भगवान में जा मिले। तो यह थी श्री कबीरदास जी के जीवन की कुछ घटनाएं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और अन्य भगवत भक्तों के लिए या उनकी कथा जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।